हे धनंजय, अब तुम बुद्धि और दृष्टि का भी गुणों को अनुसरण तीन प्रकार के भेद मेरे द्वारा संपूर्ण से विभुक्त कहा जाने वाले सुनो ध्यान से पूर्वक। हे धनंजय, हे भगवान, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे सर्वश्रेष्ठ, हे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे धनंजय, अब तू बुद्धि और दृष्टि का भी गुणों को के अनुसरण तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्ण से विभुक्त कहा जाने वाले सुन। हे पार्थ, जो बुद्धिमान प्रवृत्तिमान और निवृत्तिमान को कर्तव्य और अकर्तव्य को भली प्रकार से समझते, उसको हर प्रकार से मैं भी समझता हूँ। अर्थात को, भय और अभय को तथा बंध और मोक्ष को यथार्थ जानती हुआ बुद्धिमान सात्विक की है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और कर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी परिप्रीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अभिचारिणी धरण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों से क्रियाओं को धारण करता है वह दृष्टि सात्विक की है। हे परंतु हे पार्थ, पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा असक्ति से धर्म अर्थात और कर्मों के धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुखों को तथा उत्तमता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धारण शक्ति तामसी है। हे भारत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमन करता है और जिसे दुखों के अंतों को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख वह आरंभ काल में यापी विश्व के तुल प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल है। इसलिए वह परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले सुखा सात्विक कहा गया है। हे मनुष्यतन, भगवान कहते हैं कि आप मेरे ही शरण का स्मरण करेगा और सभी कर्मों का बाधित से निष्ठा जो रात दिन चिंता में डूबे हुए हो वो सब त्याग कर चिंता को छोड़ दो और चिंता को छोड़कर मेरे कर्मों पर लग जाओ, तुम्हारा अवश्य चिंता मुक्त कर दूंगा। तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है, तुम्हारा बुद्धि नष्ट हो रहा है, संस्कार नष्ट हो रहा है, तुम्हारा सब संस्कार और बुद्धि से हम आपको बचा दूंगा। भगवान स्वयं इस प्रकार से कह रहे हैं। निष्ठा इस प्रकार से हम लोगों को करनी चाहिए जीवन में, जो भगवान संपूर्ण कथाओं को महत्वपूर्ण मोक्ष कल्याण के लिए आपको हमारे जीवन में सभी मनुष्य तन को बता रहे हैं, जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को समझा रहे हैं। इस प्रकार से समझने में हम लोग को तत्पर होनी चाहिए। हे मनुष्य तन, जगत कल्याण कितना निराला है, जो समझने वाले समझ रहे हैं और जो ना समझने वाले बिखर रहे हैं। इसलिए निराला और इस जीवन को समझिए, प्रतीत को भली भांति समझने में अपना समय को लगाए और परमात्मा को बुद्धि प्रदान उत्पन्न होने वाले सुखादि कहा गया है। हे श्रेष्ठ, जो सुख विषय इंद्रियों का संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत से
एक तुल रूपित होने पर भी परिणाम में विश्व के तुल, और इसीलिए वह सुखराज कहा गया है। जो सुख भाल में तथा परिणाम भी आत्मा को मोहित कर देता है, आत्मा को मोहित कर देता है। मनुष्य तन इस प्रकार से करने वाला है वह निद्रा, आलस और प्रसाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। आप रात दिन सोए खटिया तोड़िएगा, आप काम धंधा नहीं करिएगा, हरि भजन भी नहीं करिएगा, तो आप कहाँ से खाइएगा? कर्तव्य को कैसे आप समझिएगा कि कर्म श्रेष्ठ है कि बैठ में श्रेष्ठ है? इसलिए कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। उसी से हम बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। इस पृथ्वी पर आप सोच लीजिए मित्रों कि भगवान के अलावा आपको जो भगवान बता रहे हैं, फिर आपको मैंने बता देता हूँ। पृथ्वी में या आकाश में, पृथ्वी पर या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्य नहीं है। कोई सत्य वचन है? बस भगवान के अलावा, पृथ्वी आकाश के अलावा कोई और सत्य वचन है? इस माया मोह में देख रहे हैं, इसके अलावे तो कुछ नहीं है। ये तो एकदम देख रहे हैं स्पष्ट नहीं है। जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे प्राण प्रताप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य यह तत्व शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किया गया है। अंतकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रियों और शरीरों को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों को अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्वों का अनुभव करना, यह सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ये आप समझ गए होंगे मित्रों। यह हमारा धर्म है जो आपको वेदों से बताया गया है ईश्वर का। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और शुद्ध, युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभिभाव से, यह सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन और कर्म विकर्म रूप सत्य व्यवहार या वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। वैसा ही सब हमारा कर्म है। जो खेती गोपाल हम लोग कर्तव्य कर्म है, और कर्म विकरूपा सत्य व्यवहार या वैसा के स्वाभाविक कर्म है, तथा सब वनों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। जो गृहस्थ आश्रम बहुत सर्वश्रेष्ठ, और जिस प्रकार से शूद्र का है, जो इस जंगल उस जंगल में नए नए प्रकार से सेवन भटकते, उस जंगल का आश्रय, कभी उस जंगल का आश्रय, उसका मन बुद्धि विवेक अच्छी नहीं है। अपने अपने स्वकर्म से तत्व से लगा हुआ मनुष्य भगवान प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्ध को प्राप्त होता है, उस विद्या को तुम सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों को उत्पत्ति हुई है, जिस प्रकार से उत्पत्ति हुए जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म से द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किया हुआ दूसरों को धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है।
क्यों अपना ही धर्म श्रेष्ठ है, इसलिए समझनी चाहिए मनुष्य।